आज हम लोग द्विघात समीकरण का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें क्या है, मिश्र द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे हम लोग। मिश्र द्विघात समीकरण तो आप लोगों ने पढ़ लिया है क्या होता है, जिसमें द्विघात वाला पद भी हो और रैखिक पद भी हो, उससे हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ पर देखिए रैखिक पद भी है। रैखिक पद कहने का मतलब एक घात वाला पद। ठीक, रैखिक पद कहने का मतलब जो चर x है उसकी एक घात वाला पद यहाँ पे है, तो उसे हम रैखिक पद बोलेंगे। ये अचर पद होता है और ये द्विघातीय पद होता है। ठीक, चर x की दो घात वाला पद। तो यहाँ पे मिश्र द्विघातीय समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास तीन तरीका है। एक तो गुणनखंड विधि है, दूसरा है पूर्ण वर्ग बना के हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, और द्विघात सूत्र द्वारा, जिसमें पंडित श्रीधराचार्य का सूत्र भी है। अगर ये ध्यान दीजिए बच्चे, अगर ये नहीं रहता है रैखिक पद, अगर ये पद हटा दो आप यहाँ से द्विघात समीकरण से, तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण होता है। क्या होता है? शुद्ध द्विघात समीकरण। अगर रैखिक पद आ जाए तो क्या होता है? मिश्र द्विघात समीकरण होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम? ठीक है, तो जो समीकरण आपको दिया गया है उसमें दाहिनी साइड में हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, और जितने भी पद हैं सबको इक्वल साइन के बाईं तरफ कर लेंगे। अब इसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें वो द्विघात बहुपद के जैसे दिखेगा, द्विघातीय बहुपद, यानी ऐसी बहुपद जिसकी घात 2 है, वो लेफ्ट हैंड साइड उस प्रकार से दिखेगा। फिर आप उसका क्या करोगे, गुणनखंड करोगे, और प्रत्येक भाग को गुणनखंड में जितने भी फैक्टर बनेंगे, जितने भी टर्म बनेंगे, भाग बनेंगे, सभी को 0 के बराबर करके हम उसको सॉल्व कर लेंगे। चूँकि यहाँ पे द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास केवल 2 फ्रैक्शन बनेगा। ठीक, तो यहाँ से x का 2 मान आएगा। तो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। यहाँ पे कह रहे हैं गुणनखंड विधि द्वारा समीकरणों के मूल ज्ञात करना। समीकरणों के मूल ज्ञात करना या समीकरणों को हल करना एक ही बात है। जो समीकरण के हल होते हैं वही मूल भी कहलाते हैं। तो आपका पहला है समीकरण क्या, 2x² माइनस 5x प्लस 3। इसे एक बार मैं बड़ा लिख देता हूँ। ठीक, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। ठीक, तो हमें यहाँ पे राइट साइड में 0 करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही 0 हो गया है। अब करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले हम द्विघात वाले पद को देखते हैं। द्विघात वाला पद कौन सा है, 2x², और अचर पद को देखते हैं। कितना है, एक है 2x² और अचर पद क्या है आपका 3। तो यहाँ पे जो द्विघात वाला पद है उसमें x² का गुणांक कितना है, आप कहोगे 2। अचर पद की बात करें तो आप कहोगे कितना है, 3। दोनों का चिन्ह हम देख रहे हैं कितना है, दोनों का साइन, अचर पद का और द्विघात वाले पद का, आप कहोगे दोनों का चिन्ह समान है और प्लस में है। ठीक, तो दोनों का हम गुणा करेंगे तो प्लस में 6 आएगा। कितना आएगा, प्लस में 6। अब ध्यान देना बच्चे, हम ये कहेंगे कि जब भी साइन चिन्ह समान हो, यानी अचर पद का और द्विघात वाले पद का, तो हमें जोड़ के जो रैखिक पद है इसके गुणांक के बराबर लाना है। अगर चिन्ह समान है तो जोड़ के प्राप्त करना है। अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो हमें घटा के प्राप्त करना है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है। यानी जैसे दोनों का गुणा किया तो 6 आया, अब 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 5 आ जाए माइनस में। ठीक, जोड़ने पर कैसा आ जाए, माइनस में 5 आ जाए। तो आप कहोगे 6 को तोड़ना है और 5 भी आ जाए, तो आप कहोगे कि -2 और -3 में तोड़ देंगे, ताकि जोड़ने पर कितना आ जाए, माइनस में 5। और -2 गुणे -3 कितना होता है, माइनस में प्लस में 6 भी होता है। ठीक, अब देखिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जितने में तोड़ा हमने उसको लिखेंगे, 2 और 3 में तोड़ा है तो लिख दिया। लेकिन ध्यान देना बच्चे, एक्स के साथ ज़रूर लिखेंगे हम। यहाँ पे -2 और -3 है ताकि 5 के बराबर आ जाए। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -3 है,
और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 5 आएगा। यानी ऊपर वाली बात नीचे सही होनी चाहिए। यानी जो फर्स्ट सेकंड लाइन है या फर्स्ट लाइन को हो, इस सेकंड लाइन में जो लिखा जाए यहाँ पे, ये दोनों में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर 5 है तो 5 ही आना चाहिए। ठीक, अब देखिए कुछ कॉमन करते हैं हम। क्या क्या कॉमन होगा यहाँ पे? इन दोनों में तो 2x कॉमन कर लिया आपने, तो बचेगा क्या? x-1। और इस सेकंड में क्या कॉमन करोगे आप? -3 कॉमन कर लो तो x-1 बचेगा। अब करते क्या है फिर? x-1 को एक साथ ले लेंगे जो दोनों में कॉमन है, x-1, और फिर जो बाहर बचा है 2x-3, इसको एक साथ ले लेंगे। अब देखिए इसके बाद जब x-1 को सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे यदि x-1 इक्वल टू 0, यदि ऐसा हो जाए, अब प्रत्येक फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना निकल आएगा? 1। ऐसे जब 2x-3 बराबर 0 करेंगे, 2x-3 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आएगा? 3/2। x बराबर कितना आएगा? 3/2। यही आपके समीकरण के हल हैं या मूल हैं। आप हल या मूल दोनों कुछ भी कह सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। तो बच्चे यदि आपको गुणनखंड करना आ रहा है, ठीक, तो यहाँ पे कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका सेकंड, देखिए यहाँ पे क्या है, जो x² का गुणांक है 3 है और आपका अचर पद कितना है? -4। यानी एक प्लस में है और एक माइनस में है। इसका मतलब हमें घटाने के बाद -4 प्राप्त करना है। घटाने के बाद पहले तो दोनों का गुणा कर लेते हैं। 3 गुणे 4 कितना होता है? 3 गुणे 4 होता है कितना? अभी चिन्ह का ध्यान नहीं देंगे हम बच्चे, बस इतना हम जानते हैं कि हमें घटाने के बाद 12 लाना है, 4 लाना है। तो 12 को ऐसे क्या दो भागों में तोड़े कि घटाने पर 4 आ जाए? तो आप कहोगे 6 और 2 में तोड़ लेते हैं, तो 6 दूनी 12 होता है और 6 में से 2 घटाएंगे 4। लेकिन अब ध्यान देना है कि यहाँ पे 4 आया है घटाने के बाद माइनस में। घटाने के बाद क्या आया है? माइनस में 4। इसका मतलब 2 और 6 में किसके पहले माइनस लगा दें ताकि जो घटाने पर क्या आ जाए? माइनस में 4 आ जाए। तो आप कहोगे 6 के पहले माइनस में माइनस करेंगे और 2 के पहले प्लस कर देंगे। अब 6x और 2x इस रूप में लिखेंगे, यानी -6x और +2x। तो आपका कुछ इस रूप में बनेगा 6 - 2। चाहे देखिए बच्चे, चाहे आप इस प्रकार से लिखो 3x², चलो मैं लिख देता हूँ, -6x और +2x और माइनस में 4 है इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या होगा? 3x आप कॉमन कर लो तो बचेगा x-2, और यहाँ पे आप +2 कॉमन कर लो तो यहाँ भी बचेगा x-2 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x-2 और एक में क्या होगा? 3x + 2 इक्वल टू 0। तो देखिए x का मान क्या आएगा? अगर इस पहले ब्रैकेट से सॉल्व करें तो x बराबर कितना आएगा आपका? 2, और यहाँ से सॉल्व करें तो x बराबर क्या आएगा? -2/3। x कितना आएगा? -2/3। यही आपका आंसर है, x बराबर 2 और x बराबर -2/3। आप यही तरीका अपनाइए, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। अब एग्जाम्पल नंबर है 3 आपका। देखिए यहाँ पे रूट में दिया गया है। देखिए जब भी बीच में यानी रैखिक पद के साथ में स्क्वायर रूट आ जाए तो यहाँ पे सवाल थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, ठीक है, और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। वैसे अगर आप ध्यान से देखिए, ठीक है, तो ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, या पूर्ण वर्ग कोई पद है, ये व्यंजक है। आप चाहो तो इसे पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसी बातें आप देख के नहीं पता कर पाते हो, ठीक, तो गुणनखंड करना ही पड़ेगा हमें। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? देखिए इस टर्म में क्या दिया गया आपका? रूट में 6 है, तो सबसे पहले जो काम करते हैं हम लोग अचर पद और x² का जो गुणांक होता है दोनों का आपस में गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे 2 × 3 कितना? एक 2 है और एक क्या है? 3। हम कहेंगे 2 × 3 बराबर कितना होता है? 6। अब 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि 2√6 आ जाए। तो √6 अगर लाना है तो इसका मतलब क्या है? ठीक,
तो हमें इसको √6 के रूप में तोड़ना ही होगा। तो √6 यहाँ पे ले लेते हैं और √6 ये ले लेते हैं। √6 गुणे √6 करेंगे तो 6 आएगा, और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 2√6 आएगा। लेकिन दोनों के पहले माइनस लगा है, दोनों के पहले नहीं, यहाँ पे 2√6 के पहले क्या लगा है, माइनस लगा है। तो माइनस लाने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ भी माइनस करना होगा और इसके पहले भी माइनस, तब जोड़ेंगे दोनों को तो आएगा माइनस में 2√6 तभी आएगा, नहीं तो 2√6 कभी भी नहीं आएगा। ठीक, तो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो 2√6 है यहाँ पे अलग अलग कर लिया प्रत्येक को, एक बार √6 लिखा और एक बार √6 हो गया। अब कॉमन करते हैं। कॉमन करेंगे कैसे, देखिए बच्चे, हो सकता है आपको आ नहीं रहा हो कि कैसे हम लोग कॉमन करेंगे या फिर उभयनिष्ठ लेना जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 है, तो अब देखिए कि यहाँ पे 3 है नहीं, तो आप कहोगे √3 कॉमन ले सकते हैं हम। √3 कॉमन करेंगे तो 3 में से अगर √3 कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पे क्या, √3। यहाँ पे x भी कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा यहाँ पे x, माइनस में √3 कॉमन कर लिया तो √2 बचेगा। सेम इसी प्रकार से ये माइनस क्या कॉमन कर लेते हैं हम लोग, इस वाले ब्रैकेट में माइनस में √2 कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या, √3x माइनस √2, ये √2 बचेगा यहाँ पे। ठीक, अब चूँकि दोनों सेम है, यहाँ पे √3x माइनस में √2 और दूसरे ब्रैकेट में वही आएगा √3x माइनस में √2। अब यहाँ से आप सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हो, और बराबर 0 भी रहेगा बच्चे, बराबर 0 लिखना भूलेंगे नहीं आप लोग। ये बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से x का मान आप निकालोगे तो आएगा क्या, x का मान निकालेंगे तो देखिए वही चीज़ लिखी गई यहाँ पे, तो x बराबर आएगा √2/√3। चाहे पहले ब्रैकेट से निकालिए चाहे दूसरे वाले ब्रैकेट से निकालिए, आप सॉल्व करिए, दोनों से वही चीज़ें आएंगी क्योंकि दोनों में तो सेम चीज़ें लिखी गई है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या है, 5x² माइनस में 11x प्लस 2 = 0। अब देखिए यहाँ पे अचर पद और x² का जो पद है इसमें दोनों क्या है, प्लस में है। आप कहोगे यहाँ दोनों का साइन प्लस में है, गुणा करेंगे 5 दूनाई 10। अब 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर देखिए जब चिन्ह समान दोनों का, ये अचर पद और x² वाला जो पद होता है तो हमें जोड़ के प्राप्त करना होता है, यानी 10 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 11 आ जाए। जब भी एक अधिक की बात कर रहा हो तो हम प्रयास करते हैं कि एक संख्या वही हो जाए 10 और एक संख्या हो जाए 1। क्योंकि माइनस में लाना है 11 तो इसके लिए क्या करेंगे, हम माइनस में 11 लाने के लिए दोनों के पहले क्या करेंगे, माइनस, यानी -10 और -1 में तोड़ेंगे हम लोग इसको, -10 और -1 में, तभी 11 आएगा ये। तो इसको लिखेंगे कैसे, 5x² माइनस में 10x माइनस x प्लस 2 = 0। ये आधा सवाल हमने सॉल्व कर दिया है। अब इन दोनों में से कुछ आप कॉमन कर सकते हो, यहाँ से कुछ कॉमन होगा, जो भी कॉमन होगा फिर फैक्टर आप करोगे और फिर x के मान आप निकाल लोगे। इतना काम आप लोग करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे निकाला भी है, कितना निकाल दिया है, x बराबर 2 निकाल दिया है और x बराबर 1/5। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है इसमें। ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5 का भी। एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे हम, √3y² है माइनस में 10y प्लस 3√3। तो सबसे पहले काम क्या करना होता है, हमें अचर पद देखते हैं कितना है, और x² का जो गुणांक होता है या y² का जो गुणांक होता है, यानी दो घात वाले पद का जो गुणांक होता है, दोनों कितना कितना है। आप कहोगे एक तो √3 है और एक कहोगे क्या 3√3 है, तो दोनों का चिन्ह दोनों प्लस में, हमें गुणा करना है तो गुणा करेंगे, 3√3 3 हो जाएगा और 3 × 3 9 के बराबर आएगा। ये कितना आ गया, ये 9 आ गया। अब 9 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद प्रत्येक भाग को 10 हो जाए। तो आप कहोगे 9 को तो हम 1 और 9 में ही तोड़ देते हैं, 9 को कितने कितने में तोड़ेंगे, 1 में तोड़ेंगे, और ये 1 हो गया ये, और ये कितना हो गया 9, 1 और 9 में तोड़ेंगे 10 हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे कैसे, ये तो माइनस में 10 है, तो -10 है तो इसको -1 कर लो, इसको -9 कर लो और दोनों के पहले y कर लो, और बचा क्या है
इधर आपका है √3y² और इधर क्या है 3√3 इक्वल टू 0। अब दो भागों में हमने तोड़ दिया इसको, बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ दिया। अब इस कॉमन करना आपका काम, आप इसको करेंगे। ठीक, यहाँ पे समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 आप लोग स्वयं से करोगे। 6 दुनाई 12 है, 12 को 3 और 4 में तोड़ोगे, घटाने के बाद 1 आएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे 6 दुनाई 12, एक प्लस है एक माइनस है, यानी स्क्वायर वाला पद जो है प्लस में है और इसका अचर वाला पद क्या है माइनस में। तो यानी घटाना है हमें, यानी घटाने के बाद कितना लाना है 1 लाना है। तो 4 और 3 में तोड़ेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो चूँकि यहाँ पे माइनस में 1 लेना है तो 4 के पहले माइनस और 3 के पहले प्लस कर देंगे हम लोग। और x लिखना होता है या y लिखना होता है तो x y आप लिख लो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट यानी 2 पार्ट दिए गए हैं। प्रत्येक को केवल तोड़ना बताएंगे हम बच्चे और कॉमन आप लोग करेंगे। चलो मैं बता रहा हूँ आपको। पहले फर्स्ट पार्ट इसका 3√2 है, तो दोनों में देखिए अचर पद क्या है। अचर पद क्या है, एक तो है 3√2 और एक में क्या है √2। हमें दोनों का गुणा करना होता है। गुणा करेंगे आएगा √2 आएगा 2 और 2 तिहाई 6। गुणा करने पर आ गया कितना 6। अब देखिए हमें जोड़ के 5 लाना है या घटा के 5 लाना है। तो आप कहोगे एक का चिन्ह प्लस में है और एक का चिन्ह माइनस में है, तो इसका मतलब हमें घटा के 5 लाना है। घटाने के बाद यानी 5 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे हम कि घटाने पर 5 आ जाए। 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे घटाने पर 5 आ जाए। तो आप कहोगे 6 को 6 और 1 में तोड़ लो, 6 करने 6 हो जाएगा और 6 में से घटाएंगे कितना आएगा 5। लेकिन यहाँ पे माइनस में 5 आ रहा है, तो जो बड़ा वाला साइन है, बड़ी वाली डिजिट है यानी 6 को आप माइनस कर दो, 1 को प्लस में करके लिख लो। ठीक, उम्मीद है इतनी बातें अब आप लोगों को समझ में आ रही है कैसे कैसे बीच वाले भाग को तोड़ेंगे। तो लिखेंगे कैसे, अब चूँकि -6 में और +1 में तोड़ दिया है तो लिखेंगे इसको ऊपर 3√2 x² माइनस में 6x माइनस नहीं प्लस x माइनस में √2 इक्वल टू 0। इक्वल 0 के बराबर ज़रूर आप करेंगे। तब यहाँ से कॉमन क्या करोगे बच्चे, 3 भी कॉमन कर सकते हो और √2 भी कॉमन कर सकते हो। तो 3√2 आप कॉमन कर लो, साथ में x तो यहाँ कॉमन ही होता है हमेशा। तो बचा क्या, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे देखिए 6 में से 3 कॉमन किया आपने, बचा 2 और फिर 2 में से √2 कॉमन करेंगे, फिर बचेगा आपका यहाँ पे √2 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन कर लो, x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब 3√2x और +1 एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे में x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे आप, तो आएगा x बराबर √2, दूसरा क्या आएगा x बराबर माइनस में 1/3√2 आएगा। ठीक, ये सेकंड पार्ट थोड़ा सा कठिन टाइप का होता है, जिसमें बीच वाले पद में रूट दे दे, ठीक है, और अन्य पदों में स्क्वायर रूट ना हो। तो देखिए ऐसे भागों को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले दोनों का गुणा करते हैं, यानी अचर पद और x² यानी जो द्विघात वाला पद होता है उसके गुणांक का। तो एक में 3 है और एक में कितना है 10, तो हम कहेंगे 3 10 में कितना हो गया, 3 × 10 30 हो गया। अब चिन्ह देखते हैं हम, आप कहोगे एक का चिन्ह प्लस में है और एक का चिन्ह माइनस में है, यानी अचर पद जो है माइनस चिन्ह के साथ में है और x² का जो गुणांक है प्लस चिन्ह के साथ में है। आप क्या करोगे, इसका मतलब आपको घटा के 5√5 लाना है। तो इसका मतलब जब भी 5√5 लाना है तो इसका मतलब एक भाग तो √5 होगा, दोनों में √5, जो 2 भागों में हम तोड़ेंगे √5 होगा। अब देखिए √5 × √5, ये दोनों आप √5 को देखिए, इसको ग्रीन कलर से मैं लिख रहा हूँ, ये √5 हो गया, ये भी √5 हो गया। दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। तो इसका मतलब अभी 6 की कमी है, यानी 6 और ले लें हम, तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा। तो आपको देखिए एक तरफ 6 ले लो आप,
एक तरफ 1 ले लो। ठीक, यानी 1 बार रूट 5 है और ये 6 बार रूट 5 है। ठीक, जब गुणा करेंगे तो 6 गुणे 1 गुणे रूट 5 और गुणे रूट 5 आपको हो गया 30 आएगा। तो आप एक का कोई मतलब होता नहीं है, एक को आप हटा सकते हो। इसका मतलब 6 रूट 5 और ये रूट 5 में आपने तोड़ लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो बीच में रैखिक पद है ए 5√5x, इसके पहले चिन्ह कौन सा है? आप कहोगे प्लस चिन्ह है। उसके पहले चिन्ह कौन सा था? प्लस चिन्ह था। तो प्लस चिन्ह है तो इसका मतलब जो बड़ा वाला डिजिट होगा उसको प्लस मिलेंगे और छोटे वाले को माइनस मिलेंगे, यानी रूट 5 माइनस में रहेगा और 6 रूट 5 प्लस में रहेगा। ठीक, पीछे वाले पेज पे इसको सॉल्व किया है लिख के इस प्रकार से। हम देखते हैं इसको। देखिए 6 रूट 5 को प्लस में लिखा है और रूट 5 को माइनस में लिखा है। क्योंकि एक्स ज़रूर लिखना होता है आपको, ठीक है, नहीं तो ये एक्स यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक्स के साथ में रहता है इसलिए नीचे भी एक्स लिखना होता है हमें, तो यहाँ पे हमने एक्स लिख दिया है। ठीक, अब दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ जो भी हो कॉमन करते चले जाओ। आप इसमें देख रहे हो 3x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे रूट 5 कॉमन होगा, तो जो कुछ बचा आप देख रहे हो गुणनखंड यहाँ पे हो गया है। मैं पूरा बताऊँगा नहीं, अब इसको आप लोग स्वयं से देख के सॉल्व कर सकते हो। तो आपने सॉल्व कर लिया अभी यहाँ पे, तो आया कितना आपका आंसर? एक आ गया माइनस में 2√5, एक में आ गया √5/3। अब प्रश्नावली के सवाल देखेंगे यहाँ पे हम। सभी सवाल देखेंगे नहीं, कुछ आपके लिए भी छोड़ देंगे हम। ठीक, कुछ के अधिकतर आपके लिए छोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, x² - 6x + 5 = 0। x² - 6x + 5 = 0 है। तो देखिए यहाँ पे बीच वाला ये दोनों पद कौन कौन से हैं? x² का गुणांक 1 है और अचर पद कितना है? 5। आप कहोगे दोनों का गुणा 5 हो गया। आप कहोगे 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है ताकि जोड़ने पर कितना आ जाए? 6 आ जाए। 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जोड़ने पर 6 आ जाए। क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों का चिन्ह समान, तो जोड़ना होता है। तुम कहेंगे 1 और 5 में तोड़ लो, 5 × 5 और 5 × 1 6। 1 × 5 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, यानी लिखेंगे क्या? x²। अब देखिए चूँकि माइनस में 6 लाना है तो दोनों के पहले माइनस कर देंगे हम। तो माइनस में x, माइनस में 5x और ये +5 = 0। यहाँ से x कॉमन कर लो, x - 1 बचेगा। -5 कॉमन कर लो, x - 1 यहाँ भी बचेगा और बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया आपका x - 5 और x - 1 = 0। अब आप इतना तो करना सीख गए हो कि x का मान कैसे निकालेंगे हम। तो एक x का मान आएगा x = 5 आएगा और कितना आएगा? x = 1 आएगा दूसरे ब्रैकेट से। तो आपका आंसर हुआ 5 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है √3x² है +2x माइनस में √3। तो सबसे पहले दोनों पदों का गुणा करते हैं। कौन कौन से दो पद? अचर पद और x² वाला पद। तो यहाँ पे x² वाला पद √3 है, दूसरे में क्या है? 8√3। अभी चिन्ह को हम नहीं लेंगे गुणा करते वक्त। तो आप कहो कितना आएगा? √3 और √3 3 होता है, 3 × 8 24। अब 24 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि घटाने पर कितना आ जाए? 2 आ जाए। घटाने पर कितना आना चाहिए? 2। क्यों ऐसा करेंगे हम? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक प्लस में एक माइनस में और यहाँ पे एक प्लस में, यानी x² का जो गुणांक है प्लस में है और जो अचर पद है वो क्या है? माइनस में है। तो 24 में आप 4 और 6 में तोड़ दो, 4 और 6 में तोड़ दो। अब देखिए किसको प्लस में लें किसको माइनस में लेंगे, चूँकि घटाने के लिए कह रहा है। तो आप देख रहे हो जहाँ पे जो 2x है रैखिक पद ये प्लस में है, रैखिक पद का जो गुणांक 2 है प्लस में है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो बड़ा वाला टर्म बड़ी वाली संख्या है वो प्लस में होगी और छोटी वाली संख्या क्या होगी? माइनस में। तो यहाँ पे माइनस में ये प्लस में हो गया और ये छोटी वाली संख्या माइनस में। उम्मीद है इसके बाद हमने तोड़ दिया है। एक तोड़ के एक बार एक लाइन और लिख देते हैं। लिखेंगे इसको क्या? 3x² + 6x - 4x और माइनस में 8√3 = 0। अब यहाँ से इक्वल टू 0 हो गया है। अब आप यहाँ से गुणनखंड कर सकते हो और x के मान भी निकाल सकते हो। सो आप करोगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखेंगे हम, 3 नहीं बताएंगे, 4 भी नहीं बताएंगे, 5 6 में थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, सिंप्लीफाई कर लो आप।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, जैसे 4 यहाँ पे है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो पूरे का एलसीएम कितना आएगा 4। अब 4 सॉल्व करेंगे, 4 नहीं, इस 16x² हो गया आपका। 4 का गुणा 2 में करेंगे, माइनस में 8x हो गया, और +1 = 0। क्योंकि बटे में 4 है, दाहिनी तरफ जाएगा 0 हो जाएगा। तो होगा सब मिला के क्या है 8 16x² माइनस में 8x +1 = 0। तो आपका आंसर क्या आएगा, x बराबर आएगा 1/4 और 1/4। चूँकि जो व्यंजक दिया गया है बहुपद बाईं तरफ का, चूँकि एक पूरा समीकरण है, लेकिन बाईं तरफ को अगर केवल ध्यान दें हम, दाईं तरफ को भूल जाएं, तो एक बहुपद होगा। तो बहुपद का गुणनखंड, बहुपद क्या है, एक द्विघात बहुपद पूर्ण वर्ग होगा। इस पूर्ण वर्ग के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो 4x - 1 का ये पूर्ण वर्ग बनेगा। यहाँ से x बराबर आएगा आपका 1/4। नहीं तो आप स्वयं से इसको कर सकते हो, इसके आगे आप करेंगे स्वयं से। अब देखिए स्क्वायर रूट का काफ़ी क्वेश्चन हमने बता दिया है, सो क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आसान ही है। y² माइनस p + qi, p + q y है, प्लस pq इक्वल है आपका 0। ये क्वेश्चन लिखा गया है। तो आप करोगे क्या, यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई कर दो, y² माइनस में py माइनस qy प्लस pq = 0। अब फर्स्ट दो टर्म में से क्या कॉमन होगा, y कॉमन कर लो आप, तो बचेगा क्या, y माइनस p। सेकंड दो टर्म से क्या कॉमन होगा, माइनस q कॉमन कर लो आप, y माइनस p बचेगा। ये हो गया आपका गुणनखंड, यानी y माइनस q और एक बचेगा y माइनस p इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से y बराबर p आएगा और y बराबर q आएगा। इसे आप सॉल्व कर लेंगे अब। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था, 9 आप लोग करोगे, 10 भी आप करोगे सिंप्लीफाई करके। मैं एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूँ 10 के लिए। देखिए x माइनस में क्या है 3/x बराबर क्या है 1/2। आप सिंप्लीफाई करोगे, x² माइनस 3 बटे में x है बराबर 1/2। अब x को दाईं तरफ लाओगे, 2 को बाईं तरफ लाओगे, तिरछा गुणा करेंगे आप। तिरछा गुणा इस प्रकार से होता है कुछ, ठीक। तो 2 का गुणा करेंगे, 2x² माइनस में 6 बराबर क्या आएगा x। अब x को बाईं तरफ ले आएंगे हम, तो 2x² माइनस x माइनस 6 = अभी द्विघात समीकरण बन गया है। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। सो आप इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11, इसे भी आप सॉल्व करोगे। 12 अभी रुक के बता रहे हैं, 1 मिनट। 13 भी सॉल्व करोगे। 14 अभी क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे है, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे। 15 के टाइप का क्वेश्चन बताया गया है, 16 के टाइप का क्वेश्चन आपको बताया गया है। मैं अब आपको केवल इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 12 अभी बताने वाला हूँ। हाँ, यदि आपको बाद में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। तो क्या दिया गया है यहाँ पे, 2x² प्लस ax माइनस a² = 0। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे अचर पद क्या है और जो x² का गुणांक है वो क्या है। आप कहोगे x² का गुणांक 2 है और अचर पद क्या है a² है, तो दोनों का गुणा किया तो 2a² हो गया। अब 2a² को ऐसे दो भागों में बांटना है कि दोनों का अंतर कितना आ जाए, डिफरेंस a आ जाए, केवल a। तो आप कहोगे इसको 2a और a में तोड़ देते हैं, 2a और a में तोड़ देते हैं। तो 2a में से a घटाएंगे तो a आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक का चिन्ह क्या है माइनस में और एक का चिन्ह क्या है प्लस। इसका मतलब हमें घटाने के बाद a लाना है। तो 2a में से जब a घटाएंगे हम तो आएगा a, और दोनों का जो गुणा करेंगे तो 2a² हो जाएगा। a और a मिला के a² और 2 ही रहेगा। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो कितने में टूट गया था ये,
2x² प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। कॉमन क्या होगा, 2x कॉमन कर लो आप, तो बचेगा क्या, x प्लस ए बचेगा, ये यहाँ भी x रहेगा बच्चे, माइनस ए कॉमन करेंगे तो x माइनस ए बचेगा आपका इक्वल टू 0। 2x माइनस ए इंटू में है x प्लस ए इक्वल आपका 0। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, x का मान आएगा a और x का मान आएगा, x का मान एक आएगा यहाँ से माइनस में a, x का मान यहाँ से आएगा माइनस a और यहाँ से क्या आएगा a/2। तो आपका आंसर क्या होगा, x बराबर a/2 और x बराबर माइनस a। तो चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। प्रश्नावली 4C ये द्विघात समीकरण का तीसरा पार्ट है। इसके बाद हम लोग चौथा पार्ट देखेंगे अगले दिन। आज के लिए केवल इतना ही है और आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा।